इसको भी उसने कहा कि नहीं चल रहा है ना। क्या मतलब बाकी इस वक्त कुछ नहीं, मैं करके दिखाता हूँ आपको, करना पड़ेगा, करेंगे तो तभी फायदा होगा ना, समझ आएगी आपको, घर जाके आप कर सकोगे। कंटिन्यू विद गूगल, डिस्प्ले आ गया ना। साइन अप करना, लॉगिन करना। नहीं, वो मेरा अकाउंट बना जो होगा तो इसलिए लॉगिन कर रहा हूँ। पहली दफ़ा तो आप साइन अप करोगे ना, लेकिन जब अगले सेशन में होगे हर दफ़ा तो साइन अप नहीं करोगे ना, एक दफ़ा बना लिया तो फिर लॉगिन करोगे नेक्स्ट टाइम। इधर भी उसको टेंशन हो रही है। हाँ, और कौन सा था, ये वाला था। क्या कहता जी, करंटली वी आर रिसीविंग मोर रिक्वेस्ट। कहते हैं यहाँ तो इसी पेज को रीलोड करें, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद आइएगा तो मैं आपको इसे खोल दूंगा। चलिए हम आगे चलते हैं, अगर अभी वो नहीं कर रहा तो थोड़ी देर बाद देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोगों ने क्या किया है, किसी पे भी नहीं आया ना, ये कैनवा है, इस पे मैंने ट्राई किया था कि नहीं किया था, इस पेज पे किया था। अब कैनवा से हमें तस्वीरों का मसला हल हो जाएगा, हमारा डिजाइनर नहीं है तो यहाँ से तस्वीरें लें, डाउनलोड कर लें, ठीक है। और सर्च करें जो ढूंढना चाहते हैं, जो ढूंढना चाहते हैं वहां पे सर्च करें। अब देखिएगा उसी तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। और उस तरह कंटेंट में से कुछ नहीं चाहिए, अभी मैंने आपके सामने डिलीट भी किया, उसे डिलीट करें और उसके बाद शेयर करके डाउनलोड कर लें। शेयर का बटन था ना राइट साइड पे, उधर से उसने डाउनलोड हो जाना था। वेरीफाई यू आर ह्यूमन, यस। देखा जी किसका, इसकी भी नहीं इसको समझ आई अभी तक। सर मेरा भी वेरीफाई के बाद लोडिंग क्यों करता है चैट जीपीटी का, आगे जा नहीं रहा। बस फिर वो कुछ उनका इशू भी आया होगा, हो सकता है। कब किया ट्राई आपने? पिछले भी किया था। पिछले वीक? नहीं नहीं, मैं तो अभी सुबह एक ऐड बनाया है, नेट का इशू भी हो सकता है। टाइमिंग होता है इसमें। हाँ, टाइमिंग का इशू भी हो सकता है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं। मतलब ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है कि जैसे मैं कह रहा हूँ भाई मैंने ऐड बनाया था, तो मैं किस वक्त ऐड बना रहा था, मैंने कहा भाई मैं सुबह 10 बजे ऐड बना रहा था तो हो गया। फिर मैं रात को 6 बजे बैठा काम करने, फिर नहीं हुआ तो मुझे पता लग गया कि यार ये इस टाइम रश का टाइमिंग है। क्योंकि ये बेसिकली इनका पेड टूल है जो कि अनकरीब चार्ज होगा, बहुत जल्दी इन्होंने इसको चार्ज करना है, ठीक है। तो जब ये उस वक्त है कि ऐसे लोगों को भी अपना क्लाइंट बना रहे हैं कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तो इसने चार्ज होना है। तो ये चार्ज होगा तो फिर ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग निकल जाएंगे जो पे कर रहे होंगे, वही रहेंगे यहाँ पर। कितना चार्ज होगा ये भी उन्होंने भी खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। काफी मशहूर हो गया, हाँ काफी मशहूर हो गया। हाँ, पॉपुलर बहुत हो गया। अच्छा, अब चैट जीपीटी से ढूंढ ले, नहीं मिलता तो भाई किसी और डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी का कंटेंट लो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर लिखा जी मैंने। चलो लाहौर ना लिखो भाई, हमने कंटेंट कॉपी करना है। तो हम यूँ कर लेते हैं, इंडिया से ले लें किसी का, ठीक है। अच्छा, अब आपने कंटेंट कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि आपने 100% कंटेंट कॉपी करना है। आप उसे यहाँ से किसी भी वेबसाइट को पकड़ें, ये लिखा है ना, ये कंपनी आ गई है जी मेरे पास, ब्रांड लूम के नाम से।
कि अब ये कैसे बनी हुई है। मतलब आप इधर से आइडिया लेंगे ना कि कैसे बनी हुई है, और आइडियाज़ लेने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो होता है ना वो इंडियंस की चीज़ें होती हैं। इसलिए कि इंडियंस के अंदर की जो चीज़ें होती हैं ना, इवन मैंने भी कुछ चीज़ सीखनी हो ना अगर, तो मैं किसी फॉरेनर को नहीं सुनूंगा, मैं हमेशा इंडियन को सुनता हूँ। इसलिए कि इंडियंस के पास बहुत अच्छी स्किल हो, बहुत क्रिएटिव तरीके से बात करते हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आप इंडियंस को सुना करें, ठीक है। इस चीज़ से हट करके हमारा उनसे कैसा रिलेशनशिप है। हाँ, अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हैं ना तो इंडियंस अच्छा सिखाते हैं। सब रियल में वो वाकई ही बहुत अच्छे हैं हाँ। हर मामले में, हर फील्ड में। इसलिए कि वो अपने आप से सिंसियर है। सर वो सब के सब यूट्यूब पे आ रहे हैं इंडिया के। हाँ, सर सारे इंडियंस यूट्यूब पे आ रहे हैं। यूट्यूब पे भी वेबसाइट्स भी होती है ना उनकी, जरूरत नहीं कि यूट्यूब पे ही होंगे। लें जी आ जाए, मिल रहा है ना, अब आपको कंटेंट मिल रहा है यहाँ से, ये उसने अपने क्लाइंट शायद दिए हुए हैं। अब आपको आइडिया मिल गया ना, वो जहाँ पर हमारी वेबसाइट है वहाँ पर एक तस्वीर है और साथ कंटेंट है ना। ये कंटेंट लें यहाँ से, इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेकर जाएं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, चेंज हो सकता है ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। अगर वो काम नहीं करता तो मैंने कहा अगर वो काम नहीं कर रहा चैट जीपीटी, तो इसी में थोड़ी सी चेंजेस कर लें और इसको अपनी वेबसाइट पे ले आएं, यानी अल्फाज को चेंज करें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये क्या लिखा हुआ जी, 100+ years ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस एट लीडरशिप लेवल। अब इस वर्ड को आप यूँ कर सकते हैं कि 100, ये तो खैर आप 100+ years तो नहीं ना आप करेंगे, आप अपना करें कि 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इन एजुकेशन, इन ऑल फील्ड्स, इन ऑल कमर्शियल एंड डोमेस्टिक फील्ड्स। मतलब इस तरह करके आप कुछ कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करें। ये आ गया हमारे पास, ये अभी मैंने एक वेबसाइट खोल के दिखाई है। इसी तरह आपने और पाकिस्तान की वेबसाइट भी खोले, उससे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कंटेंट ले लो। चलो ये तो कहते टाइम आउट हो गया, ये क्या फरमा रहे हैं, ये कहते दोबारा ट्राई कर लो। तो आपको अब पहला काम क्या करना है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कम से कम, मुझे फील हो कि आप ना ये स्लाइडर चेंज कर लिए हैं अपनी वेबसाइट के लिए खुद से, आपने ये कंटेंट लिख लिया थोड़ा बहुत, ये रखे ना, यहाँ से शुरू हुआ ना, ये कंटेंट लिख रहे हैं ना आपने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, ये सारा डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। जब आप इधर तक पहुंच जाएंगे ना, इधर इतना कर लोगे, कोई बहुत हाई फाई लिखने की जरूरत नहीं है, हाई फाई वेबसाइट भी नहीं बनानी, और आपने अपनी नहीं बनानी है। यहाँ पर क्या आएगा, आपको पता है आपके कोर्स के क्या मॉड्यूल्स हैं, आपके कोर्स के जो मॉड्यूल्स हैं उन्हीं को लिख दो यहाँ पे। और जो मॉड्यूल है आपका, अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा क्या है, मिसाल के तौर पर जैसे आपका एक मॉड्यूल क्या है जी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, एक तस्वीर होगी साइट पे, थोड़ा सा कंटेंट होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, देखें अब ये तो अब बन रहा है ना प्रोफाइल, क्या लिखा हुआ आ रहा है, सारी ऑप्शन आ रही है गूगल बिजनेस प्रोफाइल की। अभी मैंने व्हाट नहीं लिखा, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं जी। अब जब आप चैट जीपीटी में जाओगे तो वहां पर आपने जैसे इसको एक्सप्रेस करना है उसी तरह का उस पर क्वेश्चन करें। अगर वो मेरे सामने आए ना तो मैं आपको जो क्वेश्चन करके भी दिखा दूँ, ये जिस पे क्लिक करें, यहां से आप कुछ कंटेंट लें थोड़ा सा, और कंटेंट लेकर उधर ऐड कर दें। ये सारी उसके मतलब हेल्प आ रही है, सारी हेल्प आने लगी हुई है ना उसकी। आगे देखें, आर्टिकल ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये एक आर्टिकल आया, हाउ टू यूज गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसमें से थोड़ा सा कंटेंट ले लें, कोई 100 वर्ड्स निकाल लें इसमें से कोई अच्छे से इसके, उसको अपनी वेबसाइट पर ऐड करो। अब ये क्या बता रहा है, कहता है हाउ टू यूज गूगल माई बिजनेस। अब गूगल माई बिजनेस तो खत्म हो चुका हुआ है ना, साथ में वो लिख रहा है 2023 और साथ में गूगल माई बिजनेस भी लिख रहा है, ठीक है। शायद इसलिए लिख रहा हो कि लोग इसको इस नाम से जानते हैं, तो मैं यही नाम यूज कर लेता हूँ, हालांकि इसका क्या नाम है अपने यहाँ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो जिन्होंने पढ़ लिया हुआ है उनके लिए ठीक बात कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। लो नीचे आ जाए, आ गया, यहां से कुछ कंटेंट ले लें थोड़ा सा। अभी वेबसाइट का कंटेंट लिख लेना आपने, नीचे फिर लिखोगे हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे हुए हैं।
इस तरह करके आप अपनी इस वेबसाइट को पहले कम से कम इसका होम पेज तैयार करना है हमें, क्योंकि होम पेज होगा, मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं तो वेबसाइट के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करोगे? प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट चाहिए ना। मतलब मैं आज आपको पढ़ाना था कि वेबसाइट का टाइटल कैसे लिखना है और वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, फिर मैंने आपको पढ़ाना था कि वेबसाइट की जो H1 कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो जब आप ये काम कर ही नहीं सकते हो तो कैसे आप इसको यूज़ करोगे? नहीं कर सकते। आपका नॉलेज सिर्फ उधर तक ही रहेगा ना, क्लासरूम की हद तक रहेगा। आपने एक अपनी छोटी सी एक वेबसाइट बनाई, को बहुत बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब उसमें तस्वीरें हो, तस्वीरें ढूंढना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें कंटेंट हो, कंटेंट कितना हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 वर्ड्स, इतने वर्ड्स तो निकल आएंगे ना। गूगल एड्स भी है आपके पास, है ना, कितना कुछ है। और मिसाल के तौर पर आपके पास गूगल ट्रांसलेटर भी तो है कि नहीं है ना। आप मुझसे सीख के जाते हो ना, यहाँ आपको उर्दू में तो आता है कुछ, उर्दू में लिख दो, नहीं लिख सकते तो मुझसे जो सीखते हो बोल दो यहाँ पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बोलो। 2 सेंटेंसेस, मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस, सिर्फ 2 सेंटेंसेस बोलो और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, आपको कर देगा ना। और आराम से बोलो कि उसको समझ में आ जाए आपकी ना, ठीक है। नहीं तो किसी भी उर्दू में, जैसे मोबाइल में लिख लेते हो उर्दू, इधर भी गूगल देखे, मैंने इसमें किया होगा उर्दू का इंतजार किया मैंने इंस्टॉल फॉन्ट, इंग्लिश मतलब इंग्लिश अल्फाबेट को करते फिर भी हो जाएगा, इंग्लिश में लिखोगे फिर भी हो जाएगा, ठीक है जी। वो तो मैंने भी नहीं वैसे कभी ट्राई किया, अगर ये कह रहे हैं इस तरह हो जाएगा तो हो सकता होगा। अब उर्दू भी आ गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लिखे, लेकिन लिखना छोटा छोटा है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से हो तो 2 सेंटेंस छोटे। और एक और याद रखिए, एसईओ का जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपका जो पैराग्राफ है वो छोटा होना चाहिए और आपका जो सेंटेंस है वो भी छोटा होना चाहिए, बड़े सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। इसलिए कि गूगल कहता है कि जिसने पढ़ना है आप उसे मुश्किल में ना डालें, वो आप जल्दी से आपका मैसेज पढ़े और उसको समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप उसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो छोटे पैराग्राफ्स, हाँ, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स जितनी भी हम पढ़ेंगे, हद कितनी है कि टेक्स्ट कितना होना चाहिए ये पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, मसलन मैं कहता हूँ भाई आपके पास 1000 वर्ड्स हैं और आपने 1000 वर्ड्स के 2 पैराग्राफ बनाए हैं, तो पढ़ने वाले को तो मुश्किल में डाल दिया ना, बोरिंग भी हो गया, मुश्किल में भी पड़ गया और सेंटेंसेस भी लंबे लंबे हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास 1000 वर्ड्स हैं, कोई 7-8 पैराग्राफ बनाओ, 10 पैराग्राफ्स बना दो, हर पैराग्राफ में 3-4 सेंटेंस लिखो और छोटे छोटे सेंटेंस लिखो, मीनिंगफुल सेंटेंस हो ताकि उसको फौरी तौर पर समझ में आए, ठीक है। सो इसी तरीके से आपने भी 1-1, 2-2 वर्ड्स बोलने हैं और अपना कंटेंट तैयार करा लो। अगर नहीं कोई बंदा आपके पास लिखने वाले, आप खुद लिख सकते हो तो वेरी फाइन। ये तो मैं सिर्फ उस सूरत में सारी ऑप्शन बता रहा हूँ जब आपके पास लिखने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जब आपके पास लिखने की अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, तो आप किसी के कंटेंट को पढ़ो और रीराइट करो। रीराइट का मतलब क्या है कि थीम तो आ गया ना आपके पास कि भाई उसका थीम क्या है, उसी के ऊपर अपना कंटेंट टाइप कर दो। अब जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक कमर्शियल किचन का क्लाइंट है, तो दुनिया भर में वो अकेला बंदा ही तो नहीं ना होगा कमर्शियल किचन बनाने वाला। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिन जिन लोगों ने कंटेंट लिखा होगा, अगर वो एक दूसरे का कॉपी करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी ना, लेकिन अगर वो एक दूसरे का थीम लेकर चलेंगे फिर तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। यानी इंग्लिश डिफरेंट होनी चाहिए आपकी दूसरे से, ठीक है। तो ये हमारा पहला टास्क है, इस पे आके मैं आज रुक गया हूँ कि हमें पहला टास्क ये कंप्लीट करना है। फिर हम ऑन साइट एसईओ की बात करते हैं, क्योंकि ऑन साइट एसईओ और होना ऐसे चाहिए कि मैंने 4 लेक्चर्स में ऑन साइट एसईओ को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो वो 4 लेक्चर आप घर जाकर अपनी साइट पर इंप्लीमेंट करेंगे और फिर इस तरह हम चेक करेंगे। देखिए इस तरह हम चेक करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे जी, ये लिखा मैंने ऑन साइट, हो उर्दू आ गई है, चेक कैसे करने हैं आपने, देखिए मैंने लिखा है एसईओ चेकर ऑनलाइन, आ गया जी। अटेंडेंस लगाए आप लोग पहले। मोहम्मद उस्मान, मुआज नवाज, फैसल फाली, सैयद अहमद शाह, मौसम ताहिर, अहमद हबीब, मसरूर अहमद,
मोहम्मद सद्दाम, जी भाई। आयशा, शिरोज, शिराज या शिरोज, मोहम्मद वली, इसकी मैं ये दूंगी। चलिए जी, अब ये वेबसाइट है ना, जैसे ये वेबसाइट है, मैं इसकी एसईओ चेक करना चाह रहा हूँ। पहले एसईओ करनी है फिर ही चेक करेंगे ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ आप करें और हम उसको ऑनलाइन करें वेबसाइट को, फिर ही फायदा होगा ना। अगर वेबसाइट ऑनलाइन नहीं है तो कैसे चेक करें हम? मैं इस टूल पर आया हूँ, ये एसईओ एबिलिटी का टूल है, ये आप अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। इसका नाम है एसईओ चेक। मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशंस में जाएं और एप्लीकेशन ढूंढें एसईओ चेक के नाम से, वहाँ ब्लू कलर का लोगो है, एस बना हुआ है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लें और ये जो काम मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करके। सो यहाँ मैं आया और यहाँ आकर मैंने इसको पेस्ट किया। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एनालाइज। और अगले लेक्चर में मैंने बहुत सारा टॉपिक्स करवाने हैं एसईओ के, ऑन साइट एसईओ के, तो जो मिस करेगा तो वो फिर उसको समझ में भी नहीं आएगी ऑन साइट एसईओ क्या है। ये देखिए आ गया, रिजल्ट दिखा रहे 83% इसका है, फाइन स्कोर। ऑलरेडी सब डोमेन में वेबसाइट पड़ी हुई है, डोमेन पे भी नहीं है, हाँ, ऑप्टिमाइज भी हुई है। तो अब ये देखिए बता रहे ना, अब ये सारी चीजें जो आपने चेक करनी है, ये चेक करने के लिए वेबसाइट लाइव होगी तो चेक करोगे ना, वेबसाइट पे चेक कैसे करेंगे? और ये वेबसाइट जरूरी नहीं कि भाई डोमेन भी परचेज करो। ये देखो ये कहाँ रखी हुई है मैंने, एक सब डोमेन में वेबसाइट लगाई हुई है, मतलब हम सब डोमेन में भी लगा के कर सकते हैं। कुछ फ्री वेब डोमेन्स, सब डोमेन्स भी मिल ही जाती होंगी मेरा ख्याल है ऑनलाइन, ठीक है। मिल के कर लें, दो का ग्रुप बना के कर लो कि भाई मिल के कर लेते हैं, जरा जल्दी हो जाएगा काम हमसे। दो स्टूडेंट्स एक ग्रुप बनाओ और मिल के कर लो, वेबसाइट तैयार करो, लाइव मैं कर दूंगा। तैयार करें, मुझे ईमेल करें, मैं लाइव कर दूंगा। सर वर्डप्रेस की क्या होगी जो आपने इसकी करें। वर्डप्रेस की तो बहुत सिंपल है ना, वो तो वैसे भी लाइव ही होती है। मैं वो होती ही लाइव है, वो तो वैसे ही वर्डप्रेस ऑनलाइन कर लें आप प्रैक्टिस। फ्री में करना है ना वो तो wordpress.com पर जाओ, वहां पे बन जाएगी। wordpress.com पे जाए, वहां पर वेबसाइट बनाए, फ्री साइन अप करें, वो आपकी वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा। हाँ, wordpress.com पर जाएं, वहां पर फ्री साइन अप होगा, आपका अकाउंट बनेगा, तो आपको पूछना शुरू हो जाएगा हाँ भाई कैसी वेबसाइट बनानी है। लेकिन वो कोडिंग वाली नहीं है ना, उसमें ज्यादा चीजें समझ नहीं आएंगी आपको। वो तो सारी चीजें बस जस्ट क्लिक्स के ऊपर है ना, इसमें आपको चीजें समझ में आनी है, ठीक है। सर मैंने ये वेबसाइट चेक की है, रिजल्ट दे रहा है 70%। हाँ जी, अब देखें ना, अब ये दे रहा है तो अब हम इसको पढ़ेंगे। अब हमें बताएगा कि इसका मतलब है कि इसकी एसईओ हुई है, 76% है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती हैं। जैसे मैं इस साइट पर आया हूँ तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि क्या इम्प्रूव कर सकते हो आप। नीचे आए, क्या कहता है ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ यूज्ड CSS फाइल्स, कैस्केड स्टाइल शीट्स। ये जो फॉर्मेटिंग हुई है वेबसाइट की, ये काम किसका है? ये डेवलपर का काम है। आप डेवलपर से पूछेंगे कि भाई ये इज इट पॉसिबल आप कर सकते हैं, तो इसको रिड्यूस करें। इसको रिड्यूस करने का क्या मतलब है? वो कहता है कि इसकी जो कोडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी कोडिंग थोड़ी सी रिमूव करवाएं, कम करवाएंगे तो स्कोर और इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, ट्राई टू रिड्यूस नंबर ऑफ यूज जावास्क्रिप्ट फाइल्स। जावास्क्रिप्टिंग भी जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है एसईओ के लिए, वो वेबसाइट को स्लो करती है। मतलब दो चीज़ें उसने हमें ये बताई हैं। और नीचे आओ, बाकी सब चीज़ें ओके कह रहा है, देखें काफ़ी सारी चीज़ें ओके कह रहा है। ये क्या कहता है? कहता है ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि ये सब डोमेन में है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी किसी स्टूडेंट ने लगाई हुई है। ये स्टूडेंट को ही मैंने टास्क दिया था आपकी तरह कि भाई इस वेबसाइट को बनाओ, उसने बनाई, इसको लाइव किया हुआ, स्टूडेंट भी चला गया हुआ है, वो भी इंजॉय कर रहा है, फ्री जिसकी है। ये एसईओ भी हुई है, एक कीवर्ड के ऊपर रैंक भी कर रहा है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट के ऊपर है भी सब डोमेन। मेन डोमेन कोई नहीं आ रही है, वाली आ रही है, मतलब मेन डोमेन नहीं आ रही है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पर, लेकिन इसकी डोमेन रैंक कर जाती है। स्टूडेंट ने इतनी अच्छी इसकी एसईओ की हुई है। ये वो एसईओ है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये सारी उसी की बेस पर हुई है। क्योंकि जब सब डोमेन है तो इसमें लिंक बिल्डिंग का तो कोई काम ही नहीं है जब हम सब डोमेन की बात करते हैं, इसलिए कि लिंक बिल्डिंग सब डोमेन पे तो होनी नहीं है, लिंक बिल्डिंग तो होनी ही मेन डोमेन के ऊपर है।
सो लिंक बिल्डिंग भी नहीं इसमें हुई, सिर्फ ऑन साइट एसईओ हुई और इसने मेरा ख्याल है 1 से 1.5 माह में रैंक हो गई थी ये वेबसाइट। आगे ये देखें, कहता है पेज यूआरएल भी ठीक है, बता रहे ना जो चीजें ठीक हैं और जो चीजें ठीक नहीं है, कीवर्ड्स भी बता रहे हैं यहाँ पर कौन से हैं आपके। मतलब इस टूल का ये फायदा है। कोई और वेबसाइट लिखते हैं, ये लीजिए मैंने एक और वेबसाइट दी है, कहते भाई इधर तो आपकी छुट्टी हो गई है, कहता फ्री टूल है ये, तो मैं करता रहता हूँ ना, तो किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ मैंने ना किया हो, यहाँ पर आ जाए। क्या नाम था? एसईओबिलिटी। टूल्स के नाम याद रखा करो, ठीक है? SEObility.com। और ये वाले टूल्स आपको पेड भी मिल जाते हैं, हाँ? ये था ना? इसी यूआरएल को कॉपी करो, यहां लाओ। शायद मैंने कुछ गलत लिखा होगा तो उस वजह से यूआरएल सही नहीं आया। ये साइन अप करने को कह रहा है, नहीं करना हमने भाई साइन अप। ये अभी एक टूल है, और भी बहुत सारे टूल्स होंगे। ऑनलाइन एसईओ चेकर, आगे https://textsavies.com। देखो वो लगता है मेरी मशीन के ऊपर उसने ना ये सारे पूरे कर दिए। हाँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एक लिंक आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप टूल बाय भी कर सकते हो। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि बिटवीन 2 to 3,000 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन होती है। ये देखिए आगे ना प्लान्स नीचे, ये फ्री, ये पेड टूल्स हैं, आ रहा है 1850 में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पर मंथ पर ये सब्सक्रिप्शन होती है, यानी ये टूल्स आपको यूज़ कर सकते हो, ये सारे पेड टूल्स हैं। और कहता है अगर आप इस पर आते हो 2500 वाले पैकेज पर आते हो तो ये वाले सारे टूल्स यूज कर सकते हो। इसमें कितनी सारी चीजें, और इसमें ये स्टोरी ब्लॉक्स का क्या मतलब है, word.ai का क्या मतलब है, ये राइटिंग के लिए है, ये आर्टिकल्स लिखने के लिए, यानी कंटेंट लिखने के लिए है ये। तो इतने में आपको ये मिल सकता है। ये भी ऐसे ही है, अगर आप लोग मिलकर बाय करना चाहते हो, 1 महीने के लिए बाय करेंगे, यार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पर, मिलकर बाय करके रख लें। 1 महीने की सब्सक्रिप्शन है सिर्फ, देखिए सिर्फ 1 महीने की सब्सक्रिप्शन है। 1 महीने के बाद इस पेमेंट ने एक्सपायर हो जाना है। फिर ये देखिए ये 3000 वाले में एसईओ टूल्स भी आ रहे हैं, ये कंटेंट राइटिंग टूल आ रहा है, कैनवा भी फ्री इसमें मिल रहा है, ठीक है। फिर भी ये टूल भी यूज करने हैं और साथ में ऑर्गेनिक तरीके से भी काम करना है। यानी अगर हम यूं कहेंगे यार ये चीजें आ गई तो वो कीवर्ड रिसर्च जो छोड़ देते हैं, जो जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा चीज़ क्या चल रही है, कैसे बनानी है हम लोगों ने। ऐसे ही है ना, जैसे कोई बंदा कंप्यूटर कॉलेज खोलना चाहता है, ठीक है, तो उससे पहले उसने कोई कारोबार ही नहीं किया हुआ और अपने कमरे में बैठ के फैसले करेगा तो क्या कंप्यूटर कॉलेज खोल पाएगा सही तरीके से? कभी भी नहीं होगा। ये उस यहाँ तो उसके साथ कोई ऐसा बंदा अटैच होगा या खुद अपना एक एक्सपीरियंस देगा कंप्यूटर कॉलेज में जाकर पहले थोड़ा सा, कि भाई कंप्यूटर कॉलेज क्या होता है, कैसे चलता है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लासेस किस जगह पे लेते हैं, टीचर्स किस तरह के होने चाहिए, लैब कैसी होनी चाहिए, कंप्यूटर्स कैसे होने चाहिए, ये सब कुछ से पता होगा तभी खोल सकते हैं ना। सेम इसी तरीके से यही पेड टूल और नॉन पेड टूल में फ़र्क है कि आपने अनपेड टूल पर ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन चेक करने के लिए आप पेड टूल्स को भी यूज़ करें तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ें पता चल रही है, इसमें मेंशन है को यूज़ किस तरह, उसमें यह है कि सिंपल यूज़ है,
उसमें सिंपल यूज है, इसमें सारी मतलब इसमें आपकी लेबर खत्म हो जाएगी और उसकी होगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे हमारी लेबर खत्म होगी तब कीवर्ड प्लानर यूज करने की जरूरत नहीं, कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब है आप अच्छा कीवर्ड रिसर्च नहीं करोगे, कंपटीटर्स को नहीं देखोगे, सजेस्ट को नहीं देखोगे, ऑटो कंप्लीट को नहीं देखोगे, ट्रेंड्स को नहीं देखोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपको मार्केट का ही नहीं पता। और ये टूल्स 100% रिलायबल भी नहीं होते हैं, इनके लिए भी आपने मार्जिन 70 to 80% के अपने पास रखना होता है, क्योंकि बाकी आपकी रिसर्च के ऊपर इन टूल्स ने काम करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिंक इसीलिए बताया। इसका क्या नाम है जी? आज़ाद एसईओ। आज़ाद एसईओ पे जाएं, ये खुद से आप बाय कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ हाँ भाई मुझे ये वाला पैकेज बाय करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना। और मेरा ख्याल है कि उससे भी हो जाते हैं ये जो दूसरे मेथड होते हैं ना, इजी पैसा वगैरह, क्रेडिट कार्ड की बगैर भी हो जाएगा। ये लोकल लोग ही हैं जो ये सेल कर रहे हैं। सर भी अगर बनाना चाहे बना सकते हैं ऐसे? हाँ जी, वो आप भी बना सकते हैं। ये डेवलपर ने तो नहीं ना बनाया हुआ बेटा, ये तो टूल्स है ना, ये डिजिटल मार्केटर्स ने तो नहीं बनाया हुआ ना, ये तो प्रोग्रामर्स ने बनाया हुआ है ना। ये तो प्रोग्रामिंग है ना। ये देखिए अब आ रहा है, ये स्टूडेंट पैकेज आ रहा है फॉर 30 days। इसको आप देखिएगा कि क्या चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको सारी चीज़ें। ठीक है।